श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति भी तुम्हें धोखा देगा। बस उसके सामने वह स्थिति आनी चाहिए। इसलिए कभी किसी पर विश्वास नहीं करें। कड़वा सच अपना बनाकर फिर कुछ दिनों में बेगाना कर दिया। भर गया दिल तो मजबूरी का बहाना कर दिया। अपने दर्द को ताकत में बदलो, आंसुओं में नहीं। यही दर्द आपको सफल बनाएगा। इतना कामयाब बनो कि जो लोग आपकी मजाक उड़ा रहा है वह भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। कोई फर्क नहीं है, इस जमाने में मतलबी जमाना है। नफरतों का कहर है, लेकिन दुनिया दिखाती है कि शहर है और पिलाती जहर है। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसलिए हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पति अगर गुस्सा भी कर तो डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद वही एक ऐसा शख्स है जो आपके नखरे उठना है। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताइए जो आपकी हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़ा हो। क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क ना होने पर गेम खेलने लगते हैं। मर्यादा को फिल्मी दुनिया का गई। धन है संत महात्माओं को जिन्होंने दुनिया को बचा लिया, वरना फिल्मी दुनिया ने तो देश को डोट नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। एक औरत की दुख भरी दास्तां, टाइम निकाल कर जरूर सुने। दौलत औरत के नसीब में नहीं आती है, और औलाद आदमी के मुकद्दर से। इसलिए दौलत के लिए कभी आदमी ना बदलो, और औलाद के लिए कभी औरत ना छोड़ो। रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी पूछकर नहीं आती है। जिंदगी समझ में आ गई हो तो अकेले में भी मेला है, और ना समझ आई हो तो इंसान मेले में भी अकेला है। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय बर्बाद ना करें। किसी को गलत समझने से पहले खुद को संतुष्ट कर लेना कि मैं सही हूं या नहीं। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाला कल को अच्छा बना लो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने कामों पर करो, लोगों को बातों पर नहीं। कोई आपको धोखा दे वह उसकी गलती है, वह इंसान फिर से आपको धोखा दे वह आपकी गलती है। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर होता है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी बड़े बड़े करते हैं। स्वार्थी मित्रों से बड़ा और कोई शत्रु नहीं होता है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं। देखे तो भीड़ है, लेकिन सब चलते अकेले हैं। समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान। बस इसी भ्रम में घूम रहा है आजकल का इंसान। शत्रु पर ध्यान हो ना हो, परंतु अपने मित्र पर सदैव ध्यान रखना। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है खुद के सिवा कोई अपना नहीं। मजबूरी में पहन लेता है फिर देता है उतार। हेलमेट सा हो गया है लोगों का किरदार। यह आवश्यक नहीं कि हम हर स्थान पर उत्तर दें। कुछ बातों को हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा इंसान मौन रहकर सुनता है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है जिससे होती है। वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। वक्त रहते संभल जाना, वरना लोग तुम्हारी मासूमियत से खेल जाएंगे।
अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपका परवाह नहीं करता है। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, उन लोगों की बातों को आप पर्सनली ना लो। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक ना रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हो। आज जो दर्द सह रहे हो वह कल आपकी ताकत होगी। जिंदगी जीने की सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद आए उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। अपना समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, लेकिन अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अच्छे काम में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि वाकई में आपका काम बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और रिक्श नहीं होता तो हर कोई कर लेता। अगर आप किसी चीज की सपने देख सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप उसे व्यक्ति को कभी हरा नहीं सकते जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता हो। उड़ा देती है निंदे कुछ जिम्मेदारियां। घर की रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो और कोई हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त हैं, इम्तिहान उनका भी जबरदस्त होते हैं। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो संगे संबंधी बेकार है। पैसा ना हो तो झोली बेकार है, और जीवन ना हो तो संसार बेकार है। लोगों के साथ वैसा व्यवहार करने से कभी ना डरे जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि यह व्यवहार उनका ऋण है आप पर और आप उसे सिर्फ चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, योग व्यक्ति पैदा नहीं होते हैं, योग व्यक्ति अपने मेहनत और परिश्रम से योग्य बनते हैं। एक चीज का घमंड है मुझे, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को बेमतलब से बात नहीं की, जिसे अपना माना दिल से मना, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। जिंदगी उन्हें भी रुलाती है जो हंसते हुए भी खूबसूरत लगते हैं। प्यार करो, गुस्सा करो, झगड़ा करो, मन नहीं है तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से झूठा प्रेम मत करो। अपने ही सिखाते हैं कि अपना कोई नहीं होता, वरना दोस्तों तो पराये होकर भी जान दे देते हैं दोस्ती में। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों हैं अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में सारी सच्चाई सौंप देते हैं। हालात इंसान को वह बना देती है जो वह कभी था ही नहीं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, जो हमने पकाया है वही हमें मिलता है। जहां आपका होना ना होना बराबर हो जाए, वहां आपका ना होना बेहतर होता है। जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ो जो बुरा वक्त आए तो आपकी परछाई और सही वक्त आए तो आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। दूर हो जाइए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इस जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, इसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन के शांति है तो आप समझ लेना कि भाग्यशाली है।
कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। अपने माता पिता का दिल से सम्मान किया करो, क्योंकि इन इतनी बड़ी दुनिया में आपके लिए उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। एक बार श्री कृष्ण भगवान और उनकी पत्नी सत्यभामा बैठे हुए थे। तब सत्यभामा ने पूछा, प्रभु सीता क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? इतना सुनकर बगल में खड़े गुरुदेव ने बोला, प्रभु क्या कोई इस संसार में मुझसे ज्यादा तेज उड़ सकता है? इतना सुनने पर सुदर्शन चक्र ने बोला, प्रभु का कोई इस संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है। प्रभु श्री कृष्णा समझ गए कि इन तीनों में अहंकार आ गया है। उन्होंने गरुड़ देव से बोला कि जाकर हनुमान जी से बोल दो कि प्रभु श्री राम और माता सीता बुला रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को बोला कि तुम जाकर द्वार पर रखवाली करो और किसी को अंदर आने मत देना। प्रभु ने सत्यभामा को बोला कि तुम सीता का रूप धारण करके मेरे साथ बैठो। जब गरुड़ देव ने हनुमान जी से यह बताया, तब हनुमान जी ने गुरुदेव से बहुत पहले द्वारका नगरी पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ देव लज्जित हो गए। सुदर्शन चक्र जो द्वार पर रखवाली कर रहे थे, वह हनुमान जी को अंदर आने नहीं दे रहे थे। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख के अंदर रख लिया। जब सत्यभामा को श्री कृष्ण भगवान के बगल में बैठे हुए हनुमान जी ने देखा तो बोले, प्रभु यह आपके बगल में दासी कौन बैठी है? इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा तीनों का घमंड चूर कर दिया। जब कोई नया मिल जाए तो पुराना रिश्ते ऐसे खत्म हो ही जाता है जैसे कि पहले था ही नहीं। लोगों की बातों से आपको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर बहुत ही जल्द विश्वास कर लेते हैं। जीवन एक साइकिल का तरह है जिसमें आपको संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें मरने के बाद तो दुआ करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम श्री राम है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलते हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है।